अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ लेस का डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैं बेस रो बना रही हूँ। और बेस रो के लिए मैं हाफ़ डबल क्रोशे प्लस 1 चेन के स्टिचेस ले रही हूँ। आप चाहें तो बेस रो आप बना सकते हैं सिंगल क्रोशे के साथ, बट मुझे थोड़ी सी हाइट चाहिए अपने डिज़ाइन की, तो फिर मुझे इसके लिए हाफ़ डबल क्रोशे मैंने बनाया है फर्स्ट स्टेप में। हमने क्या किया है, मैंने 2 सिल्की थ्रेड की लेयर्स ली हैं और मैंने उनके थ्रेड में नीडल की हेल्प से पहले से अपने मोती इंसर्ट कर दिए हैं। कुछ इस तरह से मैंने छोटे वाले मोती लिए हैं, जिनको हम सीड बीड्स कहते हैं, या फिर आप चाहें अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड, अगर आपको बड़े मोती चाहिए, पर्ल्स चाहिए, क्रिस्टल के मोती ऐड करना चाहते हैं, या कट दाना मोती लगाना चाहते हैं आप अपने फैब्रिक पे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन में आप किसी भी तरह के मोती यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटे वाले लिए हैं, तो आप अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड ले सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने सबसे पहले दोनों अपनी लेयर्स को लेके तो स्लिप नॉट ले ली है। स्लिप नॉट लेने के बाद मैंने हाफ़ डबल क्रोशे लिया। यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे फ़र्ज़ करें हाफ़ डबल क्रोशे लिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैंने बनाया है डिज़ाइन, ताकि हमें टाइम बच सके और हम जल्दी से अपना डिज़ाइन बना सकें, मेन डिज़ाइन। मैंने हाफ़ डबल क्रोशे फर्स्ट पे बना लिया, साथ ही मैंने 1 चेन का गैप लिया, फिर से हाफ़ डबल क्रोशे का बल लिया कुछ इस तरह से, और 1 चेन के गैप के ऊपर ही हम इसको हाफ़ डबल क्रोशे कर लेंगे। हाफ़ डबल क्रोशे करना मुश्किल होता है फर्स्ट में। आप क्या करेंगे, इस तरह से जब हम बल ले लेते हैं अपनी हुक पे, तो इस वाले फिंगर से हम इसको अच्छे से होल्ड करें, तो और फिर आप इजीली इसको हाफ़ डबल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैक्सिमम 1 चेन के गैप से आपने हाफ़ डबल क्रोशे लेते जाना है और अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। जितनी आपको रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए, या आप दुपट्टे के पल्लू पे बना रहे हैं या फिर आप 4 साइडेड बना रहे हैं, तो सबसे पहले इस डिज़ाइन के लिए आपको हाफ़ डबल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ बेस रो बनानी है या फर्स्ट रो बनानी है, कुछ भी कह लें, उसको आपने पहले कंप्लीट करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से सपोज हमने फ़र्ज़ किया मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर आप स्ट्रेट वन साइड पे बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे कट नहीं करेंगे, बैक साइड से जाके हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे और वो फिर फ्रंट पे आपको लुक देगा। ये वाला डिज़ाइन बेसिकली हमने जो सेकंड रो बनानी है वो बैक साइड से बनानी है। हमने यहाँ पे कट नहीं करना है, तो हमने यहाँ पे बैक साइड पे चले जाना है। और अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आपने 4 साइडेड ये फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट स्टिच को लास्ट स्टिच के साथ अटैच करना है, कट करना है, या फिर कट नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब हम लास्ट स्टिच को फिनिश कर देंगे फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिच लेते हुए, तो यहाँ से ही आप पलट के अपना बैक पे चले जाएंगे और फिर बैक पे डिज़ाइन बनाएंगे, बट वो लुक हमारी फ्रंट पे ही आएगी। हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा लास्ट स्टिच है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 चेन लेते हुए बैक पे चले जाएंगे कुछ इस तरह से। बैक पे जाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में हमने स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे बनाया कुछ इस तरह से। 1 चेन का गैप लेते हुए सेकंड स्पेस में चले गए, और जब हम सेकंड स्पेस में चले जाएंगे, तो हम अपने तीन जो हमारे मोती हैं वो हम पास करेंगे कुछ इस तरह से। इनको हमने पास किया और यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया, लॉक किया, और ये खुद ब खुद इस तरह से बैक पे चले जाएंगे, और इसी गैप में हमने एक बार इसको सिंगल क्रोशे कर दिया कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मज़ीद एक हमने सेंटर में फ्लावर बनाना है, तो आप ये जो सेंटर का गैप है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे लिया है 3 टाइम कुछ इस तरह से। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे मैंने हर गैप में लिया है 1-1 के हिसाब से, और फिर ये वाला हमारा डिस्टेंस मैंने डिसाइड किया है। आप चाहें तो इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप में एक बार हमने मोती वाला स्टेप करना है, और एक बार हमने 3 पीकॉट्स के साथ 3 पीकॉट्स वाला फ्लावर बनाना है। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे कर दिया एक 1 चेन के गैप में, तो यहाँ पे मैं इस पर 3 चेन का पीकॉट बनाऊँगी। 1 3 ये 3 चेन हो गई,
और यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाले इसके स्टिच में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार फिर से 3 चेन लेंगे और इसको ये जो हमारा फर्स्ट वाला पीकॉट बनाया है उसके इस वाले स्टिच में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी तरह से हम तीसरी बार भी ऐसे ही 3 चेन बनाएंगे और इसका पीकॉट बनाएंगे पीछे वाले पीकॉट के स्टिच में। कुछ इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा फ्लावर है, ये हमारा मोती वाला पार्ट है। इसी तरह हम इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और सेंटर का गैप आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। अपनी रिक्वायर्ड जितना आपको गैप चाहिए या जितना आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करूँगी 3 टाइम और फिर मैं अपना नेक्स्ट पार्ट करूँगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बहुत बार मैंने सिंपली भी ये वाला डिज़ाइन बनाया है और आज हम इसको हाफ डबल क्रोशे की बेस के साथ बना रहे हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं अब 3 मोती फिर से पास करूँगी और फिर हम अपना डिज़ाइन फिर से जारी रखेंगे कुछ इस तरह से। इसको हम लॉक कर लेंगे और इसी गैप में जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे लिया है इसी में एक बार इसको फिर से सिंगल क्रोशे कर लेंगे कुछ इस तरह से। और साथ ही अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशे करेंगे 1 चेन प्लस नेक्स्ट वाले गैप में फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे 1 चेन प्लस नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशे करेंगे और एक लास्ट पे मैं 3 टाइम किया है। आप चाहें तो 2 टाइम कर सकते हैं और आप चाहें तो बगैर किसी डिस्टेंस के साथ साथ भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। एक बार फिर से हम ये पीकॉट्स वाला फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे हमने जिस भी गैप में सिंगल क्रोशे कर लिया है उसमें हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन को ये वाला जो हमारा स्टिच है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करके पीकॉट बना लेंगे कुछ इस तरह से। एक बार फिर से 3 चेन बनाएंगे, पीछे वाले पीकॉट में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे और तीसरी बार फिर से बनाएंगे 3 चेन, यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और इस तरह से ये हमारे पास 3 पीकॉट्स का फ्लावर आ जाएगा और इसी गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। साथ ही हम नेक्स्ट में चले जाएंगे और फिर से अपना 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ गैप लेते जाएंगे और अपनी रिक्वायर्ड लेंथ को सेम पैटर्न के साथ रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन की लुक आएगी। डिज़ाइन बहुत बारीक और छोटा छोटा सा है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको आपको फ्रंट साइड दिखाऊं कुछ इस तरह से। ये हमारी फ्रंट साइड है। आप उस साइड को भी फ्रंट बना सकते हैं और आप इस साइड को भी फ्रंट बना सकते हैं। दोनों साइड्स इसकी सही से लुक देती हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन बनेगा और मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी फाइनल लुक हमें कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है ताकि आपको देख के समझने में आइडिया हो कि हमारा डिज़ाइन कैसे नज़र आता है और इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आती है। आप इन छोटे मोती की बजाय आप बड़े मोती यूज़ करें, आप पर्ल्स यूज़ कर लें, आप क्रिस्टल के बीड्स यूज़ करें, जैसे आपको अच्छा लगता है। ये इसकी बैक साइड है। आप बैक साइड को भी फ्रंट साइड एज फ्रंट साइड यूज़ कर सकते हैं और आप ये फ्रंट साइड है। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बनाएं, इसी डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से बनाएं। बहुत खूबसूरत लगता है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे कैसा बना डिज़ाइन। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।